लेट अस रिवाइज, हम लोग ने जो लास्ट टाइम किया था उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं हम लोग। अकाउंट्स के टाइप्स देखते हैं। अकाउंट्स के दो टाइप्स हमने देखे थे, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। अकाउंट का मतलब मैंने ऑलरेडी तुम्हें एक्सप्लेन किया है ना। तो अभी अकाउंट्स के दो टाइप है। Yes, अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। Impersonal account again divided into two parts, that is real account and nominal account. Got it? अभी पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, देखो पर्सनल अकाउंट में आता है नेचुरल पर्सन अकाउंट। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, देखो पर्सनल अकाउंट में आएगा नेचुरल पर्सन अकाउंट, जैसे आराध्या अकाउंट, वैशाली अकाउंट, राम अकाउंट, सीता अकाउंट, ये सब आएंगे नेचुरल पर्सन एग्जाम्पल। देन आर्टिफिशियल पर्सन किसे बोलते हैं, कि जो नेचुरली पर्सन नहीं है बट बाय लॉ उसे हमने एज अ पर्सन एक्सेप्ट किया है, जैसे किसी भी स्कूल का अकाउंट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, या कोई भी इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, मराठी मीडियम का स्कूल है, जैसे हमारे यहाँ पे केवी पेंडारकर कॉलेज करके एक कॉलेज है, स्कूल्स है, कॉलेज है, कोई भी बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है, इन सभी को कंसिडर किया जाता है एज अ आर्टिफिशियल पर्सन। वैसे ही yes, कंपनीज है, जैसे टाटा बिरला, ये जो कंपनीज है, ये सभी भी आर्टिफिशियल पर्सन में कंसिडर की जाती है। ये एज ए कंपनी, एज ए पर्सन वो खुद साइन नहीं कर सकते, तो साइन की जगह उनका कॉमन सीन यानी स्टैंप रहता है, और कोई जो अथॉरिटी पर्सन से उनका सिग्नेचर रहता है। तो एज ए सिग्नेचर क्या डालते हैं, वो स्टैम्प डालते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन समझा? yes, ma'am. अभी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ तुम्हें, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये लिया है, दिस इज अ रिवीजन। किसी भी नॉमिनल अकाउंट के साथ, किसी भी नॉमिनल अकाउंट के साथ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, पेड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस ऐसे वर्ड आता है, तो वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। गॉट इट? Yes, ma'am. अभी आते हैं यहाँ पे इम्पर्सनल अकाउंट में। इम्पर्सनल अकाउंट में दो पार्ट हमने सीखे, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज आएंगे, यानी लैंड है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, या मेरे पास जो गुड्स का स्टॉक पड़ा हुआ है जिसे हम लोग इन्वेंटरी भी बोलते हैं, वो है, डेटर्स है, कैश का बैलेंस है मेरे पास जो भी है, वो सभी आता है रियल अकाउंट में। रिमेम्बर दैट, अगर बैंक बैलेंस है तो वो यहाँ पे जाएगा पर्सनल में, लेकिन कैश का बैलेंस है तो वो कहाँ पे जाएगा, रियल में जाएगा। डिफरेंस समझा? अगर बैंक आया तो देखो हमने यहाँ पे पर्सनल में डाला है, दिख रहा है। Yes, ma'am. लेकिन अगर कैश, मेरे कैश बॉक्स में पैसा पड़ा हुआ है, तो वो कहाँ पे जाएगा, रियल अकाउंट के अंदर जाएगा। गॉट इट? Yes, ma'am. अभी तीसरा जो है उसे बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में ऑल टाइप्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, इसके अलावा आता है अगर आपके पास प्रॉफिट या लॉस है तो वो भी यहाँ पे आता है। ओके, इनकम एंड एक्सपेंसेस, इसके अलावा अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है आपको, यानी फर्नीचर बेच के प्रॉफिट हुआ तो वो भी आएगा, या लॉस हो गया तो वो भी यहाँ पे आ सकता है। ओके, तो उसे बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ये समझा तुम्हें? Yes, ma'am. टेबल हमने एक बार रिवाइज किया। अभी मैं एक क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स हम लोग करते हैं, देखो। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। गॉट इट? अभी हर बार अकाउंट अकाउंट लिखते सब में हम लोग पेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे पर्सनल है, रियल या नॉमिनल है हम लोग मेंशन करेंगे। यहाँ पे मैं नेम ऑफ अकाउंट बोल रही हूँ, इधर मुझे आंसर बोलना है तुम्हें। तुम टाइप कर सकती हो, या मैं यहाँ पे, तो ओरली बोलने वाली है। मैम टाइप नहीं होगा, हाँ ओरली ठीक बोलेंगे। है, ओरली बोलो, मैं यहाँ पे टाइप कर। सबसे पहला आएगा स्टेशनरी। स्टेशनरी अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है? टेबल तेरे पास है ना, वो टेबल सामने रख अपने नोटबुक का। पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? स्टेशनरी का मतलब समझते हो क्या है? यस मैम, वो पेन, पेंसिल, स्टे रबर, नोटबुक, है ना? यस मैम। इसे बोलते हैं स्टेशनरी। तो वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? मैम रियल अकाउंट। क्यों रियल अकाउंट है?
स्टेशनरी, हमने स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वर्ड आया क्या? स्टेशनरी में क्या मैम? स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बोला क्या? नहीं मैम। स्टॉक करके रखा है क्या? नहीं, स्टेशनरी मतलब पेन, पेंसिल, रबर, नोटबुक यूज करके खत्म करते हैं ना हम लोग, यस मैम। तो उसके ऊपर हम लोग एक्सपेंस, स्टेशनरी के ऊपर हमेशा एक्सपेंस होता है। रबर, पेन, पेंसिल, इसका घर पे बहुत सारा स्टॉक करके रखते हो क्या तुम लोग? नहीं मैम। ऐसे होता है तेरे घर पे 100 रबर पड़े पड़े हुए हैं, 10 पेंसिल्स पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं होता है ना, 200 पेंसिल पड़े हुए हैं, ऐसे स्टॉक करके रखते हैं हम नहीं लोग घर पे? नहीं मैम। मुश्किल से दो चार रहते होंगे जो उसका यूज होने के बाद तुम लोग नया लेके आते हो, तो स्टॉक नहीं होता है। स्टेशनरी पे हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं, क्या करते हैं? एक्सपेंस। हाँ, तो एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट होता है बेटा? मैम नॉमिनल। हाँ, एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल। नॉमिनल। स्टेशनरी क्यों एक्सपेंसेस से समझा? यस मैम। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट। ओके, अभी दूसरा अकाउंट देखते हैं। हाँ, दूसरा है मशीनरी अकाउंट। बोलो क्या है, सब मैम सोचो तुम। मैम कौन सा अकाउंट? मशीनरी अकाउंट, मेरा आवाज आ रहा है ना बेटा? यस मैम। हाँ, मशीनरी मैम अकाउंट। मैम ये रियल अकाउंट रहेगा। वेरी गुड, रियल अकाउंट, क्योंकि ये हमारी एसेट है ना। यस मैम। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट है महेश अकाउंट। मैम ये पर्सनल अकाउंट। वेरी गुड। कौन सा पर्सन है? नेचुरल पर्सन है ना ये? यस मैम नेचुरल तो ओनली पर्सन। पर्सनल अकाउंट लिखना काफी है। ओके, देन है कैपिटल अकाउंट। हाँ, अभी ये थोड़ा डर तुझे डिफिकल्ट जाएगा शायद। हाँ, देखो कैपिटल कौन लेके आता है? मैम कैपिटल कैपिटल कौन लेके आता मैन्युफैक्चर। है? ओनर लेके आता है ना। यस मैम। हाँ, तो कैपिटल ये वर्ड किसके लिए यूज होता है मालूम है? कि मेरा ही बिजनेस है, मैं पैसा लेके आती हूँ, तो मेरे ही बिजनेस में मैं मेरा नाम नहीं लिख सकती, तो मेरे नाम की जगह जो पैसा मैं लेके आती हूँ, जो एसेट में लेके आती हूँ, उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। मेरे ही जैसे जब लोग हम लोग अकाउंट्स लिखते हैं, तो मी एंड माई बिजनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। अकाउंट्स के लिए हम दोनों को अलग अलग दिखाएंगे, लेकिन जब हम लोग लिखेंगे तो अकाउंट्स में मेरे ही बिजनेस के अकाउंट में मेरा नाम कभी नहीं आता है। तो जब मैं बिजनेस स्टार्ट करती हूँ और बिजनेस स्टार्ट करते समय कुछ भी लेके आती हूँ, तो उसे क्या हम बोलते हैं? हम लोग कैपिटल बोलते हैं, और वो पर्सन के नाम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। ओके, अगर पर्सनल अकाउंट बट ये ये है। हाँ बोलो ना। मैम बट ये रियल अकाउंट नहीं है मैम, क्योंकि रियल अकाउंट के अंदर आपने दिया ऑल एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। बराबर है, तो जो ड्यूअल इफेक्ट लेते हैं ना हम लोग, जो मशीनरी आया, मतलब मैं मशीनरी लेके यस। आई, कैश लेके आई, तो मशीनरी कैश विल बिकम अ रियल अकाउंट। लेकिन कौन लेके आया? यस जैसे मैम। तेरा बिजनेस है, आराध्य लेके आई ना, यस मैम। तो आराध्य के बुक में ही आराध्य का नाम नहीं आएगा, तो तेरे नाम की जगह वर्ड यूज क्या होगा? कैपिटल। मैम मेरे नाम की जगह क्या? तुम्हारे नाम की जगह मतलब जो प्रोपराइटर है ना, उसका ही नाम उसके बिजनेस में नहीं लिखते, तो उसके नाम की यस जगह मैम। वर्ड क्या यूज होगा? कैपिटल। कैपिटल। ओके, और बाकी जो पैसा कैश वगैरह आएगा उसका एंट्री अलग से करेंगे, उसका अकाउंट अलग से मेंटेन होगा। लेकिन कौन लेके आया? तो वो प्रोपराइटर लेके आया, तो प्रोपराइटर के नाम की जगह वर्ड क्या यूज होगा? कैपिटल। इसलिए कैपिटल कौन सा कैपिटल। अकाउंट है? पर्सनल पर्सनल। अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। हाँ, याद रखो हमेशा, अगर थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है तो उसको बाय हार्ट कर सकते हो। ऑलवेज रिमेम्बर, कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। अगर कैपिटल पर्सनल है तो ड्राइंग भी हो जाएगा। पर्सनल। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। यस मैम। हम्म, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट।
पुणे मैम ये म्युनिसिपल, पर्सन यस वेरी गुड, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिस्ट लेकिन हम लोग को ओनली पर्सनल रियल नॉमिनल पूछा है, आर्टिफिशियल लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग के कॉलेज में बोला कि स्पेसिफाई करो तो लिख सकते हो आर्टिफिशियल पर्सन करके, अदरवाइज ओनली पर्सनल अकाउंट इज इनफ। देन नेक्स्ट हम लोग लेते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट। कौन सा अकाउंट रहेगा? लॉस बाय फायर मतलब क्या? मैम के फायर की वजह से लॉस हुआ एक बराबर है, कंपनी तो को। लॉस है ना। यस लॉस मैम। मतलब कौन सा अकाउंट? पर्सनल। यस मैम। लॉस मतलब कौन सा अकाउंट? मैम देखा, लॉस मतलब पर्सनल। किसी भी चीज का लॉस है मतलब, देखो मैंने हाईलाइट किया इधर, अगर किसी भी चीज नॉमिनल का, हाँ लॉस है तो कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। तो ये कौन सा अकाउंट आएगा लॉस बाय फायर? यस मैम। ये बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हाँ बेटा, ये जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग आगे नहीं जा सकते। देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। मैम ये आर्टिफिशियल पर्सनल। यस वेरी गुड, ये तुझे बहुत अच्छे से आ रहा है अभी। हाँ, ये कौन सा आ यस जाएगा? मैम। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। हाँ, नेक्स्ट यस मैम। बिल्डिंग अकाउंट। मैम ये भी पर्सनल। क्यों? चार्ट पे जा आपने, क्या मैम? चार्ट है ना अपना, ये चार्ट देखो, मैंने ये स्क्रीन पे स्क्रॉल किया। पर्सन के यस अंदर मैम। बिल्डिंग किधर दिख रहा है तुझे? पर बिल्डिंग क्या होती है हमारी? एसेट है, प्रॉपर्टी है, ये पर्सन है बिल्डिंग? प्रॉपर्टी है मैम। हाँ, तो एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज किसके अंडर आता है? रियल अकाउंट। हाँ, तो बिल्डिंग कौन से अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, अभी आगे जाते हैं हम लोग। हाँ, यस मैम। रिपेयर्स अकाउंट। मैम रिपेयर्स, हाँ बोलो। पैर से इनकम आता है ना। नहीं, रिपेयर्स मतलब टूटा फूटा चीज हमने रिपेयर किया, वो हमारा क्या है? इनकम है क्या? टूटा मैम फूटा कुछ रिपेयर किया हमने, समझो तुम्हारा घर का फ्रिज खराब हो गया है और तुम लोग ने उसको रिपेयर किया, तो उसके ऊपर आपने क्या किया बोला? इनकम आया उससे? मैम श्योर नहीं है आंसर। तो पर्सनल मैम। अंदाजे से मत दो, पर्सन मतलब क्या? देखो बेटा, पर्सन मतलब क्या? नेचुरल पर्सन आता है, बराबर? देखो यहाँ पे, यस मैम। हाँ, तो इसके अंदर आता है क्या रिपेयर? किधर भी नहीं आता है नहीं ना। मैम। हाँ, आर्टिफिशियल यस। पर्सन के अंडर आता है क्या रिपेयर? नहीं मैम। नहीं। इसके नीचे कुछ प्रीपेड आउटस्टैंडिंग ऐसे कुछ आया है क्या? नहीं नहीं। मैम। रिपेयर्स पे खर्चा करेंगे तो हमारे पास कोई एसेट आ रही है क्या? नहीं मैम। नहीं। तो हमारे क्या है वो? एक्सपेंसेस है ना। यस मैम। हाँ, तो ये क्या आएगा? हमारा एक्सपेंसेस आएगा, करेक्ट। यस मैम। तो अभी नेक्स्ट आप लोग जाते हैं, रिपेयर्स एक्सपेंसेस है तो कौन सा आएगा? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट। तो मोमेंट है बेटा, यस मैम। स्क्रीन ब्लैंक हो गया मेरा इधर, तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम। मुझे यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है। हाँ, अब आ गया। सो रिपेयर्स अकाउंट इज विच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। क्यों नॉम। नॉमिनल है, समझ में आया? यस मैम। अभी नेक्स्ट, लैपटॉप अकाउंट।
मैम लैपटॉप तो एसेट रहता है ना। हाँ बराबर है, एसेट है, तो कौन सा अकाउंट है वो एसेट मतलब? मैम रियल। वेरी गुड, अभी आने लगा थोड़ा थोड़ा, वो प्रैक्टिस से आएगा बेटा। यस मैम। लैपटॉप अकाउंट, देन वेजेस अकाउंट। मैम ये और नॉमिनल अकाउंट। वेजेस का मतलब पता है ना? यस मैम, वो पगार टाइप्स। हाँ बराबर, वो डेली और वीकली देते हैं, तो एक्सपेंसेस है ना, तो ये नॉमिनल अकाउंट के अंडर जाएगा। ओके, अभी ये लास्ट वाला शायद तुझे नहीं आएगा। हाँ, नेक्स्ट अकाउंट है कॉपीराइट। आर यू अवेयर अबाउट द कॉपीराइट? मालूम है क्या है कॉपीराइट? यस मैम। मालूम है क्या है कॉपीराइट मतलब? मैम मतलब एक प्रॉपरली तो नहीं पता, बट ऐसे सुना है कि लाइक अगर कुछ लाइक कॉपी करते या चुराते तो वो यस बंदा वेरी गुड, कॉपीराइट तो इसका डाल मतलब जिससे। क्या मालूम है? तेरा जो टेक्स्ट बुक है ना, उसके लेफ्ट साइड के पेज पे नॉर्मली रहेगा, देख, सी लिखा रहता है और उसको राउंड किया रहता है। ओके, यस मैम। नॉर्मली ये बुक्स या किसी पे राइटिंग के लिए यूज किया जाता है। कॉपीराइट मतलब ये बुक का कंटेंट या ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, ये दूसरा कोई भी मेरे परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकता। ओके, यस मैम। तो अगर ये ऐसे कॉपीराइट किसी और ने लिखा है, कोई फॉर्मूला है, कोई टेक्स्ट बुक है, या कोई नोट्स है, किसी और ने लिखा है और वो कंटेंट मुझे यूज करना है, तो कुछ सालों के लिए मैं वो कंटेंट यूज करने का परमिशन परचेज कर सकती हूँ, और वो 10 साल के लिए, 20 साल के लिए मुझे मिल जाता है, कभी 5 साल के लिए मिलता है। तो जितने साल के लिए मुझे वो छपवाने का या प्रिंट करने का अधिकार मिला, समझो मैं प्रिंटर हूँ, तो मुझे प्रिंट करने का वो अधिकार मिला है, वो जितने सालों के लिए मिला उतने सालों के लिए वो मेरा एसेट हो जाता है। क्या हो जाता है? एसेट। इट इज अ इंटेंजिबल, मुझे आंख से नहीं दिखता है कि मुझे कॉपीराइट मिला, तो इट इज अ इंटेंजिबल एसेट है। तो एसेट मतलब कौन सा अकाउंट? मैम रियल। वेरी गुड, एसेट मतलब रियल अकाउंट। अभी ये जो हमने प्रैक्टिस किया वो समझ में आया पहले तुझे? फिर आगे यस का मैम। अभी नेक्स्ट कंटिन्यू करें? यस क्या मैम? कंटिन्यू करूँ ना? यस मैम। हाँ, कैश अकाउंट। कैश। मैम ये रियल अकाउंट। वेरी गुड, आ गए आराध्या, बराबर आ रही है अभी। रियल अकाउंट कम से कम 100-150 इसका प्रैक्टिस करोगे ना, तो ही आपको आएगा ये। हाँ, कैश यस अकाउंट हो मैम। गया। अभी हम लोग लेते हैं फर्नीचर अकाउंट। मैम फर्नीचर एसेट रहता है तो मैम वो भी रियल अकाउंट। वेरी गुड, शाबाश, रियल अकाउंट। उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। मैम ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वेरी गुड, क्योंकि इंश्योरेंस ये मेरा एक्सपेंसेस है, तो नॉमिनल अकाउंट है इंश्योरेंस के, लेकिन इंश्योरेंस के साथ प्रीपेड ये वर्ड आया, इसलिए ये कौन सा अकाउंट बन गया? पर्सनल अकाउंट। ओके, यस मैम। नेक्स्ट है लोन अकाउंट। अब ये शायद तेरा गलत हो सकता है। हाँ, ट्राई तो कर। लोन में किससे लेती हूँ या देती हूँ? मैम बैंक से। हाँ, बैंक कौन है? बैंक या किसी पर्सन से लेती हूँ ना लोन में, तो बैंक कौन है? मैम बैंक बैंक कौन? आर्टिफिशियल पर्सन। यस, बैंक पर्सनल है, तो लोन भी क्या हो जाएगा? पर्सनल। समझा? यस मैम। मैम बट लोन कौन में सा पर्सनल? हाँ, मैम बट कौन सा पर्सनल रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव, नॉर्मली सॉरी, आर्टिफिशियल? ये आर्टिफिशियल पर्सनल। मैम लोन आर्टिफिशियल पर्सन रहेगा। हाँ, सब लोन आर्टिफिशियल नहीं रहेगा। अभी देखो, मैंने बैंक से लिया तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल हो जाएगा। अगर मैंने तुमसे लोन लिया तो नेचुरल पर्सनल। हाँ, तो लोन इज अ पर्सनल अकाउंट, उसको आर्टिफिशियल वगैरह बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं। समझे? ओके मैम। समझ में आया? अगर मैंने बैंक यस से मैम। लिया तो बैंक भी पर्सनल है, तुमसे लिया तो भी पर्सनल ही है ना? ओके, यस मैम। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। मैम ये भी पर्सनल।
यस, क्यों पर्सनल है? सैलरी इज ए नॉमिनल अकाउंट एंड क्योंकि सैलरी एक्सपेंसेस है, करेक्ट? तो सैलरी इज ए यस मैम। नॉमिनल अकाउंट, उसके साथ वर्ड आया आउटस्टैंडिंग, इसलिए ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, मैं जब एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उसको उसका टाइप भी बता रही हूँ, लेकिन लिखते समय ओनली पर्सनल लिख रही हूँ ना। इट डिपेंड्स अपॉन योर कॉलेज कि उन्होंने अगर टाइप भी बोला तो टाइप भी लिखना आना चाहिए तुझे। ओके, यस कॉलेज मैम। में हो गया ये सिखा के? नहीं मैम, अभी बेसिक टर्म्स पे हैं। बेसिक टर्म्स हमारे हो गए ना, बेसिक टर्म्स। यस मैम। मैम मतलब लाइक बेसिक टर्म्स खत्म हो गए, प्रिंसिपल्स भी शुरू कर दिए। ओके, वो मैंने ऑलरेडी ले लिया है तेरा, बराबर ना? यस मैम। हाँ, कुछ अलग लिया होगा, कुछ अलग है तो मुझे बोल दो। हाँ, ओके, यस मैम। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया। अभी यार क्या लेते हैं? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ, सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसको पॉपुलरली नोन एज LIC, कौन सा अकाउंट मैम होगा? एल, फिर मैम आर्टिफिशियल पर्सनल। वेरी गुड, इट इज अ पर्सनल अकाउंट, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट अभी लेते हैं हम लोग ट्रेडमार्क। आर यू अवेयर अबाउट ट्रेडमार्क? क्या बोलते हैं ट्रेडमार्क? मैम ट्रेड नाम सुना है बट ध्यान नहीं है। हाँ, ट्रेडमार्क मतलब ना वो चीज, वो कोई भी प्रोडक्ट है ना, इमीडिएटली आइडेंटिफाई होता है, उसके ऊपर एक पिक्चर वगैरह रहता है। जैसे तुमने ऑडी कार यस देखा है, ऑडी कार? मैम। क्या? ऑडी ऑडी का कार देखा है कभी? उसमें से राउंड राउंड रहता है सामने उनको। यस मैम। हाँ, तो वैसे राउंड किसी और कार की कंपनी में दिखता है कैसे? हेलो? नहीं मैम। नहीं, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसका है ना एक कुछ ये रहता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क रहता है, ट्रेडमार्क जो रजिस्टर करवाते हैं वो। सेम मार्क अगर उन्होंने रजिस्टर करवाया है तो कोई और कंपनी वो मार्क यूज नहीं करती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर्टिफिशियल पर्सनल। हाँ, तो ये कौन सा हो जाएगा तेरा? पर्सनल अकाउंट, बराबर है क्या? पर्सनल होगा? सोच के आंसर दो। यस दिस मैम। इज नॉट अ पर्सनल अकाउंट, ट्रेडमार्क, इट्स अवर एसेट, क्योंकि वो हम लोग ने जो आइडेंटिफाई किया है वो कोई और यूज नहीं कर सकता है, तो वो हमारा एसेट हो जाएगा। तो कौन सा अकाउंट है वो? तो मैम रियल अकाउंट। हाँ, पर्सन नहीं, पर्सन का नाम नहीं है इधर, तो ये पर्सनल अकाउंट नहीं होगा। ये कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। ओके, यस मैम। नेक्स्ट अभी देते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज अ ड्राइंग, हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं ऊपर, फिर से नहीं लेती इसको मैं। रोहित अकाउंट। मैम ये नेचुरल पर्सन। यस, वेरी गुड, ये हो जाएगा तेरा पर्सनल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट गुडविल अकाउंट। मैम ये भी पर्सनल रहता है ना, क्योंकि बिजनेस के गुडविल के अकॉर्डिंग। नहीं, गुडविल का मतलब क्या है मालूम है? एसेट। यस, मैम गुडविल इज गुड। अ रेपुटे, वेरी गुड, एसेट है गुडविल हमारा, बट इट इज नोन एज इंटेंजिबल एसेट। क्या बोलते हैं उसको? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल मतलब हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन है। जैसे हवा है, हवा है लेकिन हम लोग देख सकते हैं क्या हवा को? नहीं मैम। नहीं। वैसे गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, यानी गुडविल यानी नेम और फेम ऑफ द बिजनेस, जो मॉनेटरी वैल्यूज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसे बोलते हैं गुडविल। तो दिस इज एसेट फॉर कंपनी। एक सिंपल बात बताती हूँ मैं, कि जैसे तुमने मेरे पास ऑनलाइन ट्यूशन लगाया है, तुम्हारे लिए मैं अननोन यस। पर्सन हूँ, राइट? या बहुत जगह पे मेरा अभी नाम नहीं हुआ है। सपोज एक ऑनलाइन में भी बहुत सारे क्लासेस रहते हैं, वो सर ने के पास तुम पर्सनल ट्यूशन के लिए गई और इनका बहुत नाम है, तो उनके फीस यस का चार्जेस ज्यादा रहेगा मुझसे या कम रहेगा? मैम, ज्यादा रहेगा। क्यों? जरूरी है क्या कि वो मुझसे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं? नहीं मैम। नहीं, तो क्यों ज्यादा रहेंगे? क्योंकि इंटरनेट ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं उसमें उनका नाम बहुत ज्यादा है, XYZ पर्सन है कोई, उनका नाम बहुत ज्यादा है, उनका नाम बहुत जन ने रिकमेंड किया है,
तो उनका नाम ज्यादा हो गया, तो उनके नाम का पैसा है। मे बी दोनों हम यस लोग मैम। सेम ही लेवल का पढ़ाते रहेंगे। ओके। ओके, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस यस। भी है ऑनलाइन में, उन वहां पे बहुत सारे फीस भी पे करते हैं हम लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके नाम, जैसे कॉलेजेस भी रहते हैं, देखो जितना अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज है उनका फीस भी बढ़ता है, बहुत सारे कॉलेजेस। क्यों? वो यस पे मैम। किया जाता है गुडविल के लिए, एंड गुडविल इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द नेम और फेम ऑफ द बिजनेस। नेम और फेम ऑफ बिजनेस कभी भी नंबर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, बट अकाउंटिंग पर्पस के लिए उसको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। तो दिस इज अवर एसेट, तो इट बिकम अ, कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। ओके। अभी नेक्स्ट आएगा यस कमीशन अकाउंट। कमीशन, जिस जिस वर्ड का तुम्हें मतलब नहीं समझा वो भी पूछो आप मुझे। मैम, इसका समझा, जो एक्स्ट्रा, जो मीडियोकर बंदा एक्स्ट्रा पैसा रखता है बीच में। हाँ, मीडिएटर बन के करते हैं ना, मतलब एक को सेल करना है, यस। दूसरे को परचेस करना है, मैं मिडलमैन करके काम करता हूँ और दोनों से जो पैसा मुझे मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कमीशन। तो ये यस कमीशन मैम। वेदर इट इज अ पेड, अगर पेड किया कमीशन तो हमारा एक्सपेंसेस है, और अगर मुझे कमीशन मिला तो मेरा इनकम है। बराबर। तो मैम ये नॉमिनल। वेरी गुड। अगर मैंने कमीशन पेड किया तो वो मेरा एक्सपेंसेस है, और अगर मैंने कमीशन मिला मुझे तो मेरा इनकम है। तो दोनों भी सूरतों में ये हो जाएगा तेरा नॉमिनल अकाउंट। ओके। नेक्स्ट, यस मैम। इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट। मैम ये पे करना रहता है तो नॉमिनल। इंटरेस्ट पेड है तो हमारा एक्सपेंसेस हो जाएगा। बराबर। हाँ मैम, वही नॉमिनल। हाँ, और अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो इंटरेस्ट, इनकम। इनकम। तो एक्सपेंसेस हो या इनकम है, दोनों ही सूत्र में क्या हो जाएगा? नॉमिनल। नॉमिनल। समझ में आया ये? यस मैम। डू यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? यस मैम। वैसे मैं इसका वीडियो भी भेज रही हूँ तुझे, डोंट वरी, एक मिनट।